नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज सुबह की पहली बहस पे रोकटोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। देखिए, हाल ही में हुए बीएमसी चुनावों के झटके, टीएमसी के 20 सांसदों के पाला बदलने की खबरों के बीच अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर टूट की आशंका मानी जा रही है। वो कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो ऐसे ही अटकलें इतने दिनों से नहीं चल रही थी और अब आज ऐसी खबरें हैं जिनको और यहां पर स्पष्टता मिल रही है, क्योंकि उद्धव गुट के ही 6 बागी सांसदों ने बैठक भी की। इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल भी हुए और खबर यह भी आ रही है कि ये बागी शिवसेना स्थापना दिवस से पहले अपना धड़ा बदलकर शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। लेकिन ऐसा सब हो क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दावा किया है कि बीजेपी किसी भी तरह चाहती है कि वो लोकसभा में 360 सीटों का आंकड़ा छू ले और इसके बाद वो डीलिमिटेशन बिल को आसानी से पास करा सके। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र की सियासत को समझेंगे, कारणों को समझेंगे, दो जोड़ तोड़ की इस राजनीति को समझेंगे और आखिर ये कि क्या पार्टियों को तोड़कर एनडीए 360 के आंकड़े को छू पाएगी। चर्चा के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय आगे करा रही हूं। सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस सुनने को मिले, पहले वो देखिए। यूबीटी के सांसद उद्धव ठाकरे जी से नाराज है। सांसद ही क्यों, विधायक नाराज है, उनके कॉर्पोरेटर्स नाराज है, हर एक कार्यकर्ता नाराज है, सब उनको छोड़ के जा रहे हैं। इसके बारे में उनका रीजन क्या, हमसे पूछने बजाय उनको पूछना चाहिए थे। बाला साहब का हिंदुत्व का विचार उन्होंने छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ जुड़ गए। शिवसेना की मनोधारणा जो है वो हिंदुत्व की है, कांग्रेस के साथ वो कभी नहीं जाएंगे। देखिए, 2024 से ही हलचल मची हुई है कि हमारी पार्टी के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी में जाने वाले हैं। बीजेपी कभी ऑपरेशन लोटस की बात करती है, कभी ऑपरेशन टाइगर की बात। हम यही मां के चरणों में कह रहे हैं कि आपके पास इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 15 साल हो जाएंगे 29 में, आपका पेट क्यों नहीं भरता है? कितनी पार्टियों को तोड़ोगे भाई? अरे उधर टीएमसी टूट टाट के खत्म हो गई, उधर शरद पवार जी का हालत बेहाल है, या हमारे ऊपर आपने एक प्रकार से वक्र दृष्टि की हुई है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप विकास के मुद्दों पर काम करिए। आपने कहा था इस देश की जनता को अच्छे दिन लाएंगे, आप वो काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि एक एमपी की कीमत 50 करोड़ रुपए तय की गई है।